श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 35वां अध्याय शीर्षक है पद्मा और पिपलाद आख्यान। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के सुतादान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, सुतादान सहित अनरण्य के उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगे कि हे कृपानिधे, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलाद के साथ क्या चरित्र किया? कृपया करके आप उस कथा को भी मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पिपलाद आदि मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे ही, अनरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु भगवान की सेवा करती हैं। एक समय जब वह परम पति प्राण्या पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई थी तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी, जरातुर पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। जब ऐसा कहकर धर्म रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता ने कहा, हे नराधम, दूर हो जा, जा जा, तू बड़ा ही पापी है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारे लिए यह तुम्हारी परीक्षा ली है। तब उसे धर्म जानकर पिपलादी भार्या ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2 और कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जाए और तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्त होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त हो। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरि, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वह भी उनकी परिक्रमा करके घर को चल पड़ी। पद्मा अपने घर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात योग लग्न है जिसमें चंद्रमा बुध के साथ और रोहिणी तारागणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्व दोष रहित है। यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण करके मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 35वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।